पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर पर अप्लाइड होने वाले फार्मूलाज को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले जो फिगर आता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके हर साइड्स इक्वल होते हैं और हर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इस फिगर का अगर हम एरिया निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड। पर अगर आपने देखा है क्वेश्चन में कि आपको एरिया दे दिया गया है, स्क्वायर का एरिया दे दिया गया है, साइड निकालना है, उस वक्त आपको क्या करना है, साइड इक्वल्स टू एरिया का स्क्वायर रूट करना है, तो आपको स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का साइड मिल जाएगा। अब हम स्क्वायर के पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दे दिया गया है और साइड निकालने के लिए बोला जा रहा है, तब आपको पेरीमीटर को डिवाइड करना है 4 से, तो आपको स्क्वायर का साइड मिल जाएगा। रेक्टेंगल शेप की बात करते हैं तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और हर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो बड़े वाले साइड यानी इसको लेंथ कहा जाता है और इसे ब्रेथ कहा जाता है। तो एरिया अगर आपको निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको करना है, तो एरिया निकल जाएगा। मान लीजिए एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। उस समय लेंथ निकालने के लिए आपको एरिया से ब्रेथ को डिवाइड कर देना है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है, उस वक्त आपको एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर देना है। अब हम पेरीमीटर की ओर बढ़ते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब इस समय में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पर आप देखेंगे कि पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है, या पेरीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने का उस समय फॉर्मूला होता है कि आप सबसे पहले पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर निकलने पर ब्रेथ से माइनस कर दीजिए। उसी तरीके से जब मान लीजिए कि क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ निकालने के लिए सेम इसी फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए। आप सबसे पहले पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकलने पर लेंथ से माइनस कर दीजिए, तो आपका जो ब्रेथ है वो मिल जाएगा। अब हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल 3 साइड वाला पॉलीगन होता है। इसके बारे में अगर हम बात करें सिर्फ एरिया के, अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है तो 2 चीज़ वहाँ पर आपको मिलनी चाहिए। एक होता है बेस और एक होता है हाइट। हाइट को ऑल्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो हाइट, ट्रायंगल का हाइट कैसे दिखने में होता है, 90 डिग्री, इसे हम हाइट कहेंगे। और जिस लाइन पर, जिस साइड पर ये हाइट उतर रहा है वो इस हाइट का बेस होगा। तो जब आपको हाइट और बेस के बारे में पता चल गया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में एरिया दे दिया हुआ है, हाइट दे दिया हुआ है, बेस निकालने के लिए बोला जा रहा है, उस वक्त आपको करना क्या है, एरिया से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनके प्रोडक्ट से हाइट को डिवाइड कर दीजिए।
तो आपका आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हाइट निकालने बोला जा रहा है तो आपको क्या करना होगा, एरिया से 2 को डिवाइड करना है और इस बार आपको बेस से डिवाइड कर देना है। पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं। पैरेललोग्राम में अगर 90 डिग्री कोई साइड आपको बताता है तो वो उसका हाइट होता है, और जिस साइड पर ये हाइट उतर रहा है उसे हम बेस मानते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट करना है, यानी बेस इंटू हाइट। इससे क्या होगा कि पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, आपको हाइट निकालना है, तो आप सिंपली एरिया डिवाइडेड बाय बेस कर देंगे। उसी तरीके से अगर आपको बेस निकालने बोला जा रहा है तो आप एरिया डिवाइडेड बाय हाइट कर देंगे। सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल का ये सेंटर, एक सेंटर से हम सर्कल बनाते हैं। सेंटर जिस लेंथ लेकर हम सर्कल बनाते हैं उसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस को अगर हम डबल कर दें, मान लीजिए रेडियस एक सर्कल में अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और उसी रेडियस को अगर आप डबल कर दो तो आपको डायमीटर मिल जाता है सर्कल का। यानी मान लीजिए कि रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और आपको डायमीटर निकालने बोला जा रहा है, तो डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 6 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर आपका रेडियस होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आपको रेडियस निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें डायमीटर और रेडियस निकालना होता है। सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको पाई आर स्क्वायर करना होगा। पाई यानी इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 22/7 या तो आप 3.14 ले सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14 होता है। तो एरिया अगर आपको निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। और मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको एरिया दे दिया गया है, सर्कल का एरिया दे दिया गया है और रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए एरिया डिवाइडेड बाई पाई और उसे स्क्वायर रूट कर देना है, तो रेडियस मिल जाएगा। अब हम सरकमफ्रेंस की ओर चलते हैं। देखिए, हमने स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकाला। सर्कल का भी पेरीमीटर होता है, लेकिन उस पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस आप कैसे निकालेंगे, circumference of circle होता है 2 पाई आर। मान लीजिए अगर रेडियस दिया हुआ है तो आप 2 पाई आर करेंगे, और अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आप सिर्फ
पाई डी करेंगे। अब सरकमफेरेंस, मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, सॉरी, मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में आपको सर्कल का सरकमफेरेंस दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है और सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। और उसी तरीके से अगर डायमीटर अगर दिया हुआ है, डायमीटर आपको निकालना है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो सरकमफेरेंस से सिर्फ पाई आप डिवाइड कर देंगे तो आपका डायमीटर निकल जाएगा। तो इसी यही फॉर्मूलाज आपके पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में अप्लाइज होंगे। तो इन फॉर्मूलाज को जितना जल्दी हो सके आप याद कर लीजिए, तो ही आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं, तो फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आप वीडियोस को जितने बार भी देख सकते हैं, देखकर आप अपने आप को समझाएं और फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए विथ डायग्राम। ओके।